इलीगल कामों में इन्वॉल्व हैं, हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, हम उनको वापस भेजना चाहते हैं, क्या करें? डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है तालिबान को। We're talking now to Afghanistan and we want it back and we want it back soon, right away. कोई भी इल्जाम होता है आप वो पाकिस्तान पे लगाते हैं, ठीक है ना। 26/11 हुआ, उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगाया, ठीक है। From all over the world, from At places approximately that you don't want to 2:15 even this know afternoon, about. members of the No DC country National can Guard tolerate such wore a high risk visibility patrols in to the our area very of 17th. अमेरिकन निकलते हैं या नेटो वहाँ से निकलते हैं, तो अगर पाकिस्तान और ईरान मिल के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करते हैं, तो जो एक बैरूनी क़ुव्वतों के डिज़ाइंस हैं रॉ के एंड मे बी अमेरिकन और उससे मुंसलिक शहरियों के घरों पर छापे, इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स कब्जे में लिए। हवाई बातें ना करें, आप हमें प्रॉपर एविडेंस दें तो हम माने। पाकिस्तान और इंडिया दो नेबर्स हैं और दोनों का कल्चर बहुत ज्यादा सेम है। ट्रंप ने नाज़रीन वहां पर खड़े होकर सबको जलील किया है, सबको बेइज्जत किया, कभी वो इसी बेइज्जती कर रहा है, कभी उसकी बेइज्जती कर रहा है, कोई बंदा उसने नहीं छोड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर यूरोप से लेकर की। और वो जो क्रिमिनल्स थे जर्मनी के अंदर, उनको एक स्पेशल फ्लाइट में 40, 50, 60 जितने भी थे उनको डाला गया और डाल के उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया, जाओ तुम जाके तालिबान के ज़ेरे असर जो ज़िंदगी है वो गुजारो। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, बात करते हैं और वहाँ से हिज विजिट इज सक्सेसफुल कन्वेइंग अ मैसेज, सम सपोर्ट मिलिटरीली वो हमेशा करते हैं। है कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर ट्रंप को बगराम एयरबेस क्यों याद आ गया, और वो भी अचानक पाकिस्तान और सऊदी अरब का जब दिफाई मुआहदा हुआ तो उसके बाद क्यों? ये बंदा जो है 2016 से लेके 2021 तक रहमानुल्लाह यूएस स्पेशल फोर्सेस इंटरप्रेटर रहा, ठीक है। ये बॉस्टन में भी गया, इसने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। सबको एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां दी हैं और उसके बाद जिस तरीके से उसने कंक्लूड किया, ये बड़ा खौफनाक किस्म का तरीका है और ये बंदा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरनाक है। ये बंदा इस दुनिया के लिए, इस प्लेनेट के लिए, इस सैयारे के लिए महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो के। खास तौर जो आपकी मिलिट्री है, आपकी मिलिट्री में फंडामेंटलिज्म हैज टेकन रूट, वहाबिज्म हैज टेकन रूट। आई एम सॉरी टू से दिस, इट हैज टेकन रूट in your military. There are people in posts which are very prone to America. देखिए बात सुनिए, you can't be, and देखिए आप ईरान के साथ अगर दोस्ती करना चाहते हैं, आप सिविलियन आदमी आके इलेक्शन जीत के आप कह देते हैं, उसके माने, but situation in Pakistan is evident. There is an establishment. Establishment means military. मिलिट्री की बात है ना पाकिस्तान में, दे रन द शो। अयूब खान ने ये ईरान से हमारी दोस्ती होने में ये एक रुकावट है मिलिट्री? आपकी रिलीजियस ओरिएंटेशन एक रुकावट है, बिल्कुल है। मेरे ख्याल में एक यहाँ ज़रा सा मैं कहूँगा फ़र्क ये है कि मे बी वी वर अ बिट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सऊदी अरब और ईरान, और वो शिया और सुन्नी की वजह से मे बी दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। तो लेकिन अभी आर्मी में आई थिंक इस वक्त बिल्कुल मॉडरेट ईसाइयों के साथ डील करने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, पैसे मिलते हैं उधर। एक सेकंड ना, उधर वहाबिज्म, उधर व्हाटएवर यू आर सेइंग काफिरिज्म, हाँ तो उधर सही है बिल्कुल, लेकिन एक मुसलमान के साथ हमें प्रॉब्लम है इसलिए कि आपका पुल है। ये देखिए इन्होंने क्या किया, सही कहा आरिफ साहब ने, वेरी गुड पॉइंट, कि यू ऑल्सो हैव टू सेट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान। सो दिस इज, यहाँ पर आपको ज़रूरत है। उसके साथ देखें मेन यही बात है कि, और आर्मी के अंदर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि बड़ी मॉडरेट आर्मी है स्टेज अब ख़ास तौर पर, और फिर पॉलिटिक्स से डीलिंक्ड है, प्रोफेशनलिज्म पर आ गए। लेकिन आप ये देखें कि ये जो एक अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, रेमंड डेवर्स, फिर आईएसआई हुए तो भाई भी 3 साल भी नहीं हुए, 3 साल चलें, यही दिस व्हाट इट एंड नाउ। इस 3 साल में भी आर्मी ने बड़ा प्रोफेशनली गेम किया। 63 साल की हिस्ट्री में आप 3 साल को हाईलाइट कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, 3 साल, बट दे आर वेरी क्रूशियल इन एनवायरनमेंट्स में, जबकि इन एनवायरनमेंट्स में जब बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आई और स्टिल आई थिंक रेजिस्ट किया, दिस मीन्स अ बिग, पर्टिकुलरली इस स्टेज के ऊपर। और इसके साथ आप ये देखेंगे इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, is it by conviction, is it by design, or the circumstances are such? I think not. Circumstances are such that it is not conducive for the army
to interfere. No, I think it is now by conviction in a sense कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट बनी, चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियर मैसेज किया. लेट मी टेल यू, टिल टुडे सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस have never interfered in any civil affair, and this I am giving us with a very good 3 cheers for the army, hip hip hooray. लेकिन आप ये बताइए अब फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा, जिस so this is what you need to do आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो बात है, आपकी आर्मी की जो इंक्लिनेशन है, इज इट बिहाइंड द सिविलियन गवर्नमेंट टोटली, या इनके अपने कुछ स्टैंड हैं जो ये सिविलियन गवर्नमेंट को यार क्या who is running civil government है क्या? This is what I would like to say. ये it is in front and the civil government is behind. फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पे ऊपर खास तौर पे ये देखिए when you को बना देते हैं, बाहर जाके ये दहशतगर्दी करते हैं मतलब. और फिर इनका प्रॉब्लम है शायद ये समझते हैं कि हमें जो है ना वो हमें हर अंदाज में, हमें हर लिहाज से स्पेस दी जाए. ये कहते हैं हमें हर लिहाज से स्पेस दी जाए, हमें सब कुछ दिया जाए. ये कहते हैं. अब बड़ी अजीब और अचंभे की बात है, अजीब और अचंभे की बात है कि ये क्यों नहीं, जिसे वो कहते हैं ना. अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो नेशनल गार्ड के ऊपर जो हमला किया है, क्या बेसिकली ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को उन्होंने वॉर्न किया है कि हम बगराम एयरबेस जो लेंगे, ये पहले ही इन्होंने अपने एसेट्स हैं जो इस बंदे की शक्ल में, उसको एक्टिवेट कर दिया वहां पे. क्या अफगान तालिबान ने अपने इस एसेट को एक्टिवेट कर दिया? कि भाई तुम वहीं पे कुछ कर दो. समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज जो है, दैट इज अ पॉइंट. ये पॉइंट हमारे सामने मौजूद है. ठीक है जी, ये पॉइंट हमारे सामने मौजूद है और पॉइंट बड़ा क्लियर है. पॉइंट ये है कि अगर तो अफगान तालिबान ने इस बंदे को इस्तेमाल किया है तो फिर तो अफगान तालिबान की सख्ती आएगी. अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो एक तरफ वहाँ पे इलीगल वो हो रही है सारी, और इनको कोई भी नहीं माफ़ कर रहा. हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी परेशान हैं, और हम ये उनको बताना चाहते हैं हमारे भारतीय दोस्तों को कि आज तो आप बड़ी जफियाँ डाल रहे हैं, बड़े ताल्लुकात, बड़ी गर्मजोशी, शोइंग वार्मथ कि भाई ज़बरदस्त क्या बात है. लेकिन जब यही अफगानी आपके भारत में आएंगे तो फिर ये आपके साथ वही करेंगे जो ये अमेरिकन और पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं. मैं तो इसको आई लुक एट इट दिस वे. नॉट ऑल अफगानीज आर लाइक दिस. ये नहीं